Assalamualaikum, what's up guys? Hopefully you are all fine. So today I'm back with another interesting video. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूँगा होली लैंड लार्क M2 वायरलेस माइक्रोफोन की. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट हियर. यू कैन सी द स्पेसिफिकेशन. ये बटन साइज़ है, इसकी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं. ये कंपैटिबल है बोथ एंड्रॉयड और iOS प्लस कैमरा. और यहाँ पे ENC भी है इसमें, तो नॉइज़ कैंसिलेशन और 40 आवर्स बैटरी लाइफ. सो ये थोड़ा-सा महँगा है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन में सीरियस हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली माइक लाएँ. इसका मैं फुल रिव्यू करूँगा, इसकी मैं आपको वॉइस क्वालिटी दिखाऊँगा, नॉर्मल कंडीशंस में भी और साथ ही साथ में जब आप सड़क पे निकलते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत होता है वहाँ पे भी. तो चलो अब हम इसको थोड़ा-सा अनपैक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है. इसमें 2 हमारे पास रिसीवर्स हैं, जो कि एक लाइटनिंग केबल है और दूसरा ये टाइप सी वाला है, और 1 जो है ये हमें मिलता है होली लैंड का, जो हम कैमरा के साथ अटैच कर सकते हैं. और अलोंग विद हमें 2 माइक्रोफ़ोन भी मिलते हैं. अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा. अभी ये नॉर्मल हमारे स्मार्टफ़ोन से शूट हो रहा है. ब्लॉगर हो तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है. जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इसमें बॉक्स कंटेंट दिए गए हैं. तो ये जो है इसमें आपका जो मैनुअल होगा और बाकी स्टफ़, इसमें स्टिकर्स भी होंगे, इमोजीज़ वाले स्टिकर्स. माइक है उसके ऊपर लगा सकते हैं उसके लोगो को छुपाने के लिए. इसको मैं वापस रख देता हूँ. इसमें वारंटी कार्ड भी होगा, 1 साल की वारंटी के साथ आता है ये. और यहाँ पे जो है ना आपका कॉम्बो, पहले तो हमें ये बॉक्स मिलता है जिसमें आपकी माइक होगी, तो इसकी क्वालिटी बाद में बताते हैं. और ये वाले 2 हमें कनेक्टर भी मिल जाते हैं. ये वाला आपका आईफ़ोन के लिए है, लाइटनिंग पोर्ट वाला, और ये वाला टाइप सी के लिए है. ये कनेक्टर भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है अगर आपके पास आईफ़ोन 13 तक है. चलो अब हम देखते हैं इसको अनरैप करके इसमें क्या है. देखिए आप, वाओ क्या बॉक्स है, और यहाँ पे लोगो भी है. बहुत अच्छा, होली लैंड का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है. तो इसको हम ओपन करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ग्लो हुई है. और इसमें आपको ये वाले 2 माइक्स मिलते हैं. इनकी क्वालिटी हम बाद में चेक करेंगे. देखो कितना छोटा-सा माइक है. अगर आप इस माइक को देखेंगे तो ये लगभग आपका जो 10 रुपीज़ का कॉइन होता है ना, उससे भी छोटा है. और दूसरा माइक आपका ये है. इसके पीछे मैग्नेटिक मैकेनिज़्म है, अपनी शर्ट्स पे भी बटन की तरह यूज़ कर सकोगे. और ये वाला जो है ये रिसीवर है आपका कैमरा के लिए. तो ओवरऑल जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है. यहाँ पे मैग्नेटिक मैकेनिज़्म है, अच्छे से बंद हो जाता है. तो इसकी आपको मैं क्वालिटी दिखाऊँगा. अभी जो आप माइक की जो आवाज़ सुन रहे थे ये मेरे स्मार्टफ़ोन से आ रही थी. इस बॉक्स में और भी कंटेंट है, उसको दिखाने से पहले मैं इस माइक को अब अटैच कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप अनबॉक्सिंग के लिए या मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए या व्लॉगिंग स्टफ़ के लिए आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. हमने अपनी शर्ट पे इसको लगा दिया है और अब हम आपसे बात कर रहे हैं बाकी कंटेंट्स की. अब फाइनली इस माइक से आप इसका आउटपुट सुनोगे, क्या आप अनबॉक्सिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं. पहले आपको ये सिलिका जेल मिलता है और एक ऐसा पाउच मिलता है जिसकी क्वालिटी उतनी तो अच्छी नहीं मुझे लग रही, बट ठीक ठाक क्वालिटी है. अब हम इसके अंदर देखते हैं. बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है तो हम बॉक्स को साइड रखते हैं. अब इसके कंटेंट आपको दिखाते हैं. इसमें आपको मिल रहा है ये जो कनेक्टर है, ये आपको कैमरा के लिए यूज़ होगा. और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे और क्या हमें मिल रहा है. ये हमें यहाँ पे लॉकेट टाइप मिल रहा है. तो अगर आपको कभी गले से भी लटकाना होगा ना ये माइक, तो आराम से आप लटका सकते हैं.
और उसके अलावा हमें ये पाउचेस 2 मिलते हैं, इसमें आपका जो विंडशील्ड है वो होगा। तो इस माइक के साथ मुझे नहीं लगता है आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये चार्जिंग केबल मिलती है टाइप ए टू टाइप सी, और कुछ ख़ास नहीं मिलता है। अभी जो ये वीडियो बन रहा है बैकग्राउंड में बहुत ज़ोर-ज़ोर की माशाल्लाह अज़ान हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अज़ान हो रही है। अभी इसका रियल लाइफ टेस्ट होने जा रहा है। अभी आप बैकग्राउंड में कितनी मीठी-मीठी माशाल्लाह अज़ान सुन रहे होंगे। बहुत ज़ोर की अज़ान हो रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन नहीं किया है। तो जैसे ही मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे जो ये बैकग्राउंड जो सुरीली सी आवाज़ है माशाल्लाह, ये थोड़ी सी रिड्यूस होती है या नहीं। राइट नाउ अब मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर लिया है। उसी पिच से मैं बात कर रहा हूँ। थोड़े से मेरे वोकल्स में तो डाउनग्रेड हुआ होगा, मगर ओवरऑल जो नॉइज़ कैंसिलेशन हुई है वो क्या हुई है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहता था। रियल लाइफ टेस्ट करना चाहता था इस माइक का, जो कि मैंने किया। मैंने आपको अज़ान के वक़्त नॉर्मल मोड में इस माइक की वॉइस क्वालिटी को सुनाया, और साथ ही साथ में मैंने अभी जब अज़ान हो रही थी तो उस वक़्त मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन किया। अज़ान की जो सुरीली आवाज़ थी वो थोड़ी-सी कम हुई थी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैंने इतनी सारी मेहनत की है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। अब मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा, एक बार बटन दबाऊँगा और नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ करूँगा। नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ़ किया, पीछे स्कूटर की आवाज़ आ रही है, बाइक की, तो वो आपको आ रही होगी। देखिए, ठीक है? और मैं बहुत दूर हूँ। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ। आप देखिए बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हुई है या नहीं। अभी यहाँ पे नॉर्मल मोड चल रहा है। अभी तक आप जो ये साउंड सुन रहे हो ना, ये नॉर्मल मोड से हो रही है, और नॉर्मल मोड में यही रहता है, वोकल्स जो हैं वो एनहांस रहते हैं और ओवरऑल क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मगर जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ होती है वो रिड्यूस नहीं होती। वैसे मैं बहुत शांत माहौल में बैठा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा शोर कैसा आ रहा होगा, क्योंकि अभी नॉर्मल मोड है। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ, फिर से मैं टैप करता हूँ, और आपको उससे पता चलेगा कि कैसी साउंड आ रही है। अब आप मुझे बताएँ, मैंने फाइनली ऑन कर दिया है नॉइज़ कैंसिलेशन मोड। अब क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है पहले से? तो इसमें थोड़े-से वोकल्स थोड़े डाउनग्रेड हुए होंगे, मगर ओवरऑल जो क्राउडेड कंडीशंस होती हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ये बहुत वर्क करता है। फिर भी मैं अभी जाऊँगा बाहर, थोड़ा-सा ट्राई आउट करने की कोशिश करूँगा कि जब गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों का शोर होता है, और अभी जैसे नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कितना हम उसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ये माइक लेने के लिए। अब मैं फिर से इस माइक का जो नॉर्मल मोड है वो ऑन कर रहा हूँ। फाइनली नॉर्मल मोड भी ऑन हो चुका है। तो वोकल्स में आपको कुछ समझ आ रहा है। अब मैं बाहर भी जाऊँगा इंशाल्लाह, बाहर भी थोड़ा-सा वीडियो बनाऊँगा। हालाँकि शाम हो चुकी है, मैंने दिन में ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, अब तो शाम हो चुकी है। अगर आपको ऐसे वीडियो बनाने होंगे ना, बैठ के वीडियो बनाने हैं, घर में वीडियो बनाने हैं, जहाँ पे एम्बिएंट साउंड आ रही है, वैसे वीडियो बनाने हैं, या बाहर जाते हो बहुत नॉइसी कंडीशन है वहाँ पे बनाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये। और ये बहुत कन्वीनियंट है, आप देख सकते हैं ये ऐसे अटैच हो गई, यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये माइक फाइनली अटैच हो चुकी है आपके फ़ोन के साथ? जब आपको दोनों साइड ब्लू ब्लू लाइट लगेगी, जो आपका कनेक्टर है वहाँ पे उस पे भी, और जो आपकी यहाँ पे माइक है इस पे भी, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल मोड ऑन है। ये ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ में जब एक बार आप दबाओगे यहाँ पे बटन, ये येलो कलर का बटन है, दबाया यहाँ पर, दोनों साइड पे आप ग्रीन लाइट होगी। जब ग्रीन लाइट हो जाती है दैट मीन्स आपका नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मैं जाऊँगा फाइनली बाहर, और वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ जब गाड़ियों का शोर होता है तो दोनों मोड कैसे वर्क करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ा-सा पीछे जाऊँ और आपको बताऊँ मैं कमरे में 10 फुट की दूरी पे हूँ और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 10-15 फुट दूरी पे हूँ और इस हाल में मैं यहाँ पे इस दीवार के साथ हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा हूँ, बहुत धीमे बात कर रहा हूँ। तो आपको अभी साउंड कैसे आ रही है? और ये नॉर्मल मोड से शूट हो रहा है। अब इसके बाद मैं अभी ऑन करता हूँ, पीछे से आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ऑन कर दिया है मैंने नॉइज़ कैंसलेशन। नॉइज़ कैंसलेशन अब फाइनली ऑन हो चुका है। अब आप बताएँ कि ओवरऑल जो वॉइस क्वालिटी है, वो कैसी है? मुझे लगता है कि थोड़े-से वोकल्स गिर जाते हैं, बट ओवरऑल जो एम्बिएंट साउंड होता है, वो बहुत घट जाता है। जो बाहर का शोर होता है, वो बिल्कुल घट जाता है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ना, ये नॉइज़ कैंसलेशन के साथ है। बाहर बहुत शोर भी है मेरे कमरे के बाहर और मैं एक दूरी पे भी खड़ा हूँ। क्या आपको कोई शोर आ रहा है? ये रियल लाइफ़ सिनेरियो में टेस्ट हो चुका है। आगे मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ सड़क पर, हालाँकि अंधेरा है, फिर भी वहाँ पे दिखाऊँगा कि कैसी साउंड आती है। राइट नाउ आप देख रहे हैं मेरी ये माइक अटैच्ड है और अभी इसका नॉर्मल मोड है। मेरे पीछे शोर भी आ रहा है, आप इन गाड़ियों का शोर सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक चल रहा है पीछे से, देखिए। अब मैं इसका एक मोड ऑन कर देता हूँ, नॉइज़ कैंसलेशन वाला। अब आप मुझे बताएं, मैं बात भी कर रहा हूँ, धीमे बात कर रहा हूँ, ऐसे शोर में क्या ये माइक वर्क कर रही है या नहीं? देखिए अब मैं बात भी कर रहा हूँ, नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑन है। तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि जब नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होता है। और अभी मैं ऑफ़ करता हूँ नॉइज़ कैंसलेशन। अब आप शोर सुन सकते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ़ हो चुका है। तो ये था थोड़ा फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं फिर से नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करता हूँ। मेरे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देखिए। ओवरऑल ऐसा सिनेरियो रहता है ना, जब बहुत सारा गाड़ियों का शोर रहता है और नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होती है, तो इसका आउटपुट कैसा आता है वो मुझे बताना। तो ये था इसका टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।